अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज़रबाईजान ने बड़ा कदम उठा लिया है और अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था उसकी आर्मीनिया के साथ जंग को, कि अब एक बार फिर दोनों ममालिक जंग के करीब पहुंच गए हैं। बॉर्डर के ऊपर शदीद कशीदगी है और आर्मीनिया ने इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं उनसे मदद मांग ली है और आज़रबाईजान ने यकीनी तौर पे बड़ा कदम उठाया है, जो उसके कॉन्फिडेंस को लेकर हमें बताता है कि वो कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। दूसरी जानिब जो आज़रबाईजान का बड़ा इत्तेहादी तुर्की है, तुर्की ने उससे भी बड़ा काम कर दिखाया है और उसने नेटो और यूरोपीय यूनियन को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया है। और यहाँ पे आप हैरान होंगे कि एक जानिब आज़रबाईजान का वो इत्तेहादी है और दूसरी जानिब जो आज़रबाईजान का मुखालिफ आर्मीनिया है उसका इत्तेहादी रूस है। तो ये रूस के लिए काम हुआ है। इस सारे मामले के अंदर तुर्की चाह क्या रहा है, तुर्की करने क्या जा रहा है और तुर्की ऐसा काम क्यों कर रहा है जिसके ऊपर रूस का मफाद है और रूस का मफाद आर्मीनिया के साथ जुड़ा हुआ है और तुर्की का मफाद आज़रबाईजान के साथ है। ये दो ऐसे मामलात हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नाज़रीन, हुआ यह है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान कशीदगी इस वक्त उरूज पे पहुंच गई है। केलबेजार का ये इलाका है, वहां पे जो मुख्तलिफ आज़रबाईजान के फौजी हैं वो तो पहले ही तैनात थे क्योंकि ये आर्मीनिया के साथ मुल्हिका इलाका है। और कुछ अरसा पहले ही जो आर्मीनिया है उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि आज़रबाईजान जो है वो अपनी फौजों को बड़ी तादाद में बॉर्डर के ऊपर तैनात कर रहा है और इस बॉर्डर की तैनाती का मतलब ये है कि उसके जारहाना इस वक्त अज़ाइम है। लेकिन इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया गया और अब सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई है जब 6 फौजी जो स्पेशल दस्ते से थे वो आर्मीनिया के आज़रबाईजान ने अपनी हिरासत में ले लिए हैं और इस वक्त भी वो फौजी तहवील के अंदर मौजूद हैं। और सूरत हाल को देखते हुए जो आज़रबाईजान की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये बताया है कि ये फौजी जो हैं ये आज़रबाईजान की जो फौजी पोजीशंस हैं उनके ऊपर धावा बोल रहे थे और इन्होंने वहाँ पे जब धावा बोला तो फौरी तौर पे इनको हिरासत में ले लिया गया है और फर्दर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल को लेके आर्मीनिया का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। आर्मीनिया ये कह रहा है कि उसका जो आज़रबाईजान के साथ मुल्हिका इलाका है उसके फौजी बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क कर रहे थे, यानी कुछ तामीराती काम के अंदर हिस्सा ले रहे थे और इस तामीराती काम के दौरान हिस्सा लेने की वजह से आज़रबाईजान ने उनको हिरासत में ले लिया है। जिसके बाद आज़रबाईजान ने फौरी तौर पे जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, खासकर रूस है, उससे कहा है कि वो किरदार अदा करे क्योंकि जो आखिरी जंग बंदी हुई थी जिसमें 6 हफ्ते की जंग दोनों ममालिक ने लड़ी थी उसमें तुर्की और जो रशिया है उन दोनों ने मिलकर बड़ा मेजर रोल प्ले किया था क्योंकि आज़रबाईजान के साथ तुर्की के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और जो आर्मीनिया है उसके रूस के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। अब इस मौके पे आर्मीनिया ने एक तो ये आज़रबाईजान से कहा कि हमारे फौजी रिहा करो, दूसरा ये कहा है माफ कीजिएगा कि यहाँ पे जो इस वक्त सारी सूरत हाल के अंदर फौजी आपने तैनात किए हैं उन फौजियों को भी वापस बुलाओ। और अब ऐसे में अमेरिका जो है वो भी मैदान में कूद पड़ा है और अमेरिका ने इस वक्त जोर दिया है कि जो आज़रबाईजान है वो न सिर्फ अपनी फौजें वापस बुलाए बल्कि जो उसने फौजी गिरफ्तार किए हुए हैं उन फौजियों को भी रिहा करे। लेकिन ये तो हुआ आज़रबाईजान और आर्मीनिया का मामला और उसमें अमेरिका कूदा और आखिरी बार भी अमेरिका की दाल यहाँ पे नहीं गली थी और जो काम है वो तुर्की और रशिया ने अपनी मर्जी से ही किया था। अब आ जाते हैं अगले मामले की जानिब जहां पे तुर्की ने बहुत बड़ा काम किया है। तुर्की ने क्या काम किया है? बेलारस के एक मामले के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन होगी कि एक तैयारे को आई एम सॉरी हुआ यह कि एक मुसाफिर तैयारे को उन्होंने ज़बरदस्ती अपने मुल्क के अंदर उतार लिया और उस तैयारे को उतारने का मकसद ये था कि उसके अंदर एक ऐसा सहाफ़ी था जो हुकूमत का नाक़िद था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है अमेरिका ने भी पाबंदियों की धमकी दी और एंटनी ब्लिंकन ने भी बहुत सारे ट्वीट्स किए और बेलारस को लेके, और जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बड़ा शदीद गम गुस्से का इजहार किया और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा यह स्टेट हाई जैकिंग है और बेलारस को इस सिलसिले में अकाउंटेबल बनाना चाहिए। अब बेलारस को समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी जो बात है वो ये है कि वो रूस का बड़ा क्लोज एलाय है
और रूस के साथ उसके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। अभी जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद कुछ एयरलाइंस ने प्रोटेस्ट करते हुए जो एयर स्पेस है बेलारूस की उसको अवॉइड किया। जब उनको अवॉइड किया तो उन तमाम एयरलाइंस के ऊपर, उसमें से 2 से 3 ऐसी एयरलाइंस हैं जिसके ऊपर रूस ने सैंक्शंस लगा दी हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अब इस सारे मामले को लेके जो नेटो है वो तुर्की के खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दी है जो 30 इत्तेहादी ममालिक हैं, और उसके अंदर उन्होंने मजम्मत तो ज़रूर की थी, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कुछ सज़ा तजवीज़ नहीं की थी। लेकिन अब जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन इस सिलसिले में एक सख्त इकदाम करना चाहता था, और यूरोपीय यूनियन का ख्याल ये था कि बेलारूस के मामले के ऊपर उसको सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन तुर्की ने यहाँ पे कमाल ये दिखाया है कि जो उसके नेटो इत्तेहादी ममालिक हैं, यानी जो नेटो के अंदर उसके एलाइज हैं, उसने उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, उनके ऊपर दबाव डाला है, और वो दबाव जो है वो काम कर गया है। और अब हुआ यह है कि इसके अंदर जो पोलैंड और लिथुआनिया और दूसरा लटविया थे, इन सब ने कोशिश की थी कि वो किसी तरीके से बेलारूस को दबा लें। अब इस वजह से कि जो तुर्की ने काम किया उससे हुआ कि मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि अब उसके अंदर हुआ ये कि जो मगरिब पाबंदियां लगाना चाहता है, और उसने ये जोर डाला कि यूरोपीय यूनियन के स्टेटमेंट के अंदर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मगरिब पाबंदियां लगाएगा तो इस मसले का हल नहीं निकलेगा। फिर साथ ही जो कैदियों की रिहाई की बात थी, इस वर्डिंग को भी ड्रॉप करने की बात हुई है। फिर सबसे बड़ी जो 2 बातें हैं वो ये थी कि जो बेलारूस के साथ यूरोपीय यूनियन ने यह धमकी दी थी कि वो अपना ताउन ख़त्म कर देगा। इसको लेके जो टर्की है उसने कहा बिल्कुल ये काम नहीं होना चाहिए, अगर ये काम हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका के हाथों में खेलने वाली बात है। दूसरी बात ये थी कि जो बेलारूस है उसको यूरोपीय यूनियन की जो एयर स्पेस है वो भी इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी, और फिर जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो भी बेलारूस की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे सज़ा के तौर पर। इन सारी बातों के ऊपर जो है टर्की ने कहा है कि इसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए अपने इत्तेहादियों को इस्तेमाल करते हुए कि यूरोपीय यूनियन को ज़रा ठंडा करो, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर बेलारूस को लेके तुर्की इतना मुतहरिक क्यों है, और तुर्की का इसके साथ क्या मफाद जुड़ा हुआ है। बराह रास्त जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें यह लगता है कि बराह रास्त तुर्की का कोई बेलारूस के साथ मफाद नहीं है, लेकिन तुर्की बड़ी लॉन्ग टर्म ये गेम कर रहा है। तुर्की गेम इसलिए कर रहा है क्योंकि जो बेलारूस है वो इत्तेहादी है रूस का, और उसके साथ उसकी इवन जो टर्किश एयरलाइन है उसके ज़रिए वो आने जाने का सिलसिला कारोबार और तिजारत करते हैं। तो इसलिए उसका ख्याल ये है कि अगर वो ये रोल प्ले करेगा उससे 2 चीज़ें होंगी। एक ये होगा कि अमेरिका को तकलीफ होगी, क्योंकि अमेरिका हर सूरत सजा देना चाहता है बेलारूस को इस मामले के ऊपर। अगर एक मामला ये हो जाता है जिसे टर्की को, जारी बात है कि टर्की सिक्योरिटी ताउन तो खत्म कर चुका है, दूसरी सूरत में उनका ख्याल ये है कि चूंकि अगर वो ये काम करेंगे तो जो रशिया है, रशिया को उससे खुशी मिलेगी, और रशिया के साथ उसके क्लोज ताल्लुकात होंगे, और रशिया के साथ क्लोज रिलेशंस का मतलब ये होगा कि वो अमेरिका को मिलकर दबा सकते हैं। ये है वो सारी सूरत हाल जिस वक्त डेवलप हो रही है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।